तो आप सभी को राम राम। 20 नेशन कुछ बड़ा होने वाला है। 20 नेशन के लिए 20 देशों के लिए अगर ये चीज़ होने वाली है तो आप ये समझ लीजिए कि बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा और बहुत शॉक भी लगेगा, क्योंकि ये एक्सपेक्टेड नहीं था। आफ्टर लॉन्ग टाइम इस पर्टिकुलर ईयर में ये चीज़ देखने को मिलेगी आपको, और इससे दो चीज़ों की संभावना बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। मतलब जैसे ये पर्टिकुलर इंसिडेंट होगा तो यूएस से भी एक निगेटिव न्यूज़ आ जाएगी, जिसके लिए आपको प्रिपेयर्ड रहना है। लेकिन 20 नेशन की बात है तो ग्लोबली ये पूरी हर स्टॉक मार्केट पे इम्पैक्ट करेगी। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, चूँकि ये होने वाली है और पोल्स आ चुके हैं। तो चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं, वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो सबसे पहले आपको पता होगा, ये आप जानते हो, यूरोपियन सेंट्रल बैंक। तो यूरोपियन सेंट्रल बैंक बेसिकली जो यूरोप है, जिसमें 20 नेशन है, या फिर आप कह सकते हो 27 तक देखिएगा यहाँ पे नेशन देखने को मिलते हैं। तो ये पूरा कंपाइल मतलब कंबाइंड एक अपना मॉनेटरी पॉलिसी डिस्क्लोज करता है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, इंडिविजुअली जो कंट्रीज होती हैं देन आफ्टर दैट देखिएगा यूरोप की उसे फॉलो करती हैं। तो इससे क्या होता है, इम्पैक्ट ग्लोबली बड़ा चला जाता है कि जो यूरोप फॉलो कर रहा है वही यूएस फॉलो करता है, देन एशियन कंट्री भी वो चीज़ फॉलो करती हैं। मतलब आरबीआई भी वो चीज़ करेगा आगे चल के, और आरबीआई इसकी हिंट भी दे रहा है। तो अब देखिएगा बेसिकली क्या है कि ईसीबी अकॉर्डिंग टू द पोल, ईसीबी यानी कि यूरोपियन सेंट्रल बैंक प्लान कर रहा है सितंबर में इंटरेस्ट रेट हाई के लिए। आपको पता है ये बिल्कुल मार्केट को हजम नहीं होगा, क्योंकि मार्केट बिल्कुल नहीं चाहता कि ये कोई भी चीज़ ये कहीं पर भी यहाँ पे हाइक आपको देखने को मिले। मतलब मार्केट इसको हजम नहीं कर पाएगा, क्योंकि आप ऑलरेडी देख रहे हो मार्केट वीक है, ऑलरेडी मार्केट परेशान है, और अगर हाइक हो जाती है तो जो थोड़ी बहुत सांस रह गई है वो भी ख़त्म हो जाएगी। मतलब जो स्पेस रह गया था वो भी आपको ख़त्म होता हुआ देखने को मिलेगा। तो आप देख सकते हो जो पॉलिसी मेकर्स हैं, यहाँ पे जो बताया जा रहा है, जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं इंक्रीज़ करने के लिए जो बोरोइंग कॉस्ट है यानी कि इंटरेस्ट रेट है, क्योंकि अगर आप देखेंगे ये पहुंच जाएगा 2.5% टू मैनेज इन्फ्लेशन कॉज बाय देखिएगा ईरान वॉर। और अभी आपको पता है ठंड में तो और ज़्यादा ये फ्यूल एनर्जी की कॉस्ट बढ़ने वाली है। अगर यूएस ईरान वॉर जो अभी कंटिन्यू है और आगे भी माना जा रहा है ये कंटिन्यू ही रहेगा, मतलब ये दोनों चीज़ें कंटिन्यू ही रहेंगी, तो आप समझ सकते हो कि इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, इसका इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो इसलिए पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड रहिएगा, पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड रहिएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि 2.5% टू मैनेज इन्फ्लेशन कॉज बाय ईरान वॉर, ये जो है ये काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करने वाला है यूरोप में। और यूरोपियन मार्केट अगर गिरेंगे तो यूएस भी वही फॉलो करेगा और आरबीआई भी वो फॉलो करेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं कि ईसीबी सितंबर की पॉलिसी में जो पोल्स अभी आ गए हैं, आपको पता है इम्पैक्ट भी पड़ेगा, क्योंकि आरबीआई ने भी हिंट दिया है और यूएस ऑलरेडी देखेगा क्वेश्चन मार्क में है। और यूएस में आपको पता है कि सिंपोजियम में बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा, मतलब फेड में कुछ भी हो सकता है, तो ये चीज़ भी बड़ा इम्पैक्ट करने वाली है। तो आप देख सकते हो कि जो बैंक के पॉलिसी मेकर हैं ये क्या कर रहे हैं, रेडी हैं पूरी तरीके से। ईसीबी के जो बैंक पॉलिसी मेकर हैं वो रेडी हैं पूरी तरीके से इंटरेस्ट रेट को हाइक करने के लिए सितंबर की नेक्स्ट मीटिंग में, जो नेक्स्ट मीटिंग होने वाली है। क्योंकि साइड इफ़ेक्ट ऑफ ईरान वॉर अब झेले नहीं जा रहे हैं, दे आर लिटिल एपिटाइट सिग्नल फर्दर टाइटनिंग ऑफ दैट देखिएगा द सोर्सेस टोल्ड र्यूटर। तो आपको पता है जो सोर्सेस हैं उन्होंने र्यूटर को ये बात बताई है। और आप देख सकते हैं ये पहली बार होगा फॉर द फर्स्ट टाइम इन 3 years इन जून टू प्रिवेंट अ वॉर फ्यूल्ड राइज इन एनर्जी प्राइसेस। तो अगर आप देखेंगे तो ईसीबी 3 साल में देखिएगा ये पहली बार करेगा, नियरली 3 years में देखिएगा पहली बार करेगा। तो आप समझ सकते हो कि इम्पैक्ट कितना बड़ा आएगा, मतलब बिग शॉक आएगा पूरे के पूरे एशियन मार्केट पे, पूरे के पूरे यूरोप मार्केट पे, पूरे के पूरे आप देख सकते हो कि यूएस मार्केट पे, मतलब बिग शॉक आएगा। जो चीज़ आफ्टर लॉन्ग टाइम होती है तो उस पर बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है, उस पर मतलब बहुत ज़्यादा मार्केट रिएक्शन बिग देता है।
और ये तैयार इसलिए हो रहा है क्योंकि इन्फ्लेशन जो है वो 3% के आसपास पहुंच रहा है कॉन्फ्लिक्ट के कारण जो चल रहा है यूएस और ईरान के बीच में, और इससे प्रॉब्लम बढ़ती चली जा रही है। अगर इसको रोका नहीं गया तो ये और बढ़ जाएगी, इसलिए ईसीबी ये पर्टिकुलर प्लान करने वाला है। तो इसलिए ये बहुत ही बड़ी बैड न्यूज़ है। बी प्रिपेयर्ड, अपकमिंग डेज में आपको देखिएगा इसका शॉक देखने को मिलेगा। राम राम।